बम की ट्रेनिंग दे रहे थे। हथियार बनाओ, बम बनाओ, पाकिस्तान को उड़ाने की कोशिश करो। योगी को मांग लो, बहुत जल्दी तुम्हारा पाकिस्तान सुधर जाएगा। मोदी विरोधी करने वाले आज यात्रा पे निकले हुए हैं। आजकल जितनी ये गालियां बकेंगे उतना ही मोदी आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मोदी चलेगा। कौन है मिट्टी में मिलाने वाला? राहुल गांधी। पहले क्या सारे लोग डीएम और कलेक्टर थे 2014 के पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। पाकिस्तान के तरफ से एक लगातार एक बयान आया जिसमें कुछ नागरिकों ने बोला कि अगर पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, तो बहुत अच्छा था। और साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि बंटवारा जो था वो गलत था। जनता की राय जान लेते हैं, बंटवारा क्या गलत था भारत पाकिस्तान का? उन्होंने ही तो मांगा था, हम कौन सा अलग दे रहे थे उनको। उन्होंने ही कहा, जिन्ना ने कहा कि हमको पाकिस्तान दे दो तो दे दिया। अब भैया भुगतो। अभी तक तो तुम्हारे जितने भी लोग आ रहे थे सबको तो बम की ट्रेनिंग दे रहे थे। हथियार बनाओ, बम बनाओ और हिंदुस्तान के खिलाफ बनाओ, हिंदुस्तान को उड़ाने की कोशिश करो। अब तो तुम्हारा पाकिस्तान ही बेकार हो चुका है। अब क्या करोगे? तुम्हारी कमर की और रीढ़ की सारी हड्डी टूट चुकी है। पीएम मोदी को मांग रहे हैं, पीएम मोदी की डिमांड हो रही है। योगी को मांग लो, बहुत जल्दी तुम्हारा पाकिस्तान सुधर जाएगा। और रही मोदी जी की बात, अभी उनको रहने दो। पूरा वर्ल्ड को सुधारना है। बाबा आएंगे वो भी सुधारेंगे। चाय वाले के बाद गाय वाला आएगा, ठीक है ना। और रही आप अपनी ही करतूतों में फंस गए पाकिस्तान वाले। अगर आज मोदी जी नोट नहीं बंद करते ना तो आज इनकी कमर नहीं टूटी होती। इनके यहाँ नकली नोट बन रहे होते, आतंकवादियों को ये सपोर्ट कर रहे होते और घर घर में आतंकवादी बनवाते। ये आपने कहा योगी जी को आना चाहिए। योगी जी आएंगे तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है? अच्छा एक चीज बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम नहीं है? बहुत ज्यादा मुस्लिम है, पर सब सुरक्षित है। सब सुरक्षित है, अच्छे से रह रहे हैं, गुनाह नहीं कर रहे हैं। उनको पता है बुलडोजर आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो भैया गुनाह ही ना करो, आराम से रहो, अपने बीवी बच्चे पालो। अब धर्मगुरु भी बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दिनों बागेश्वर में बोल रहे थे कि बुलडोजर दे दीजिए मुझे भी। अरे गुरुजी, वहाँ पत्थरबाज होएगी तो क्या नाम है, बुलडोजर लीजिएगा। और उसके बाद बुलडोजर के लिए बाबा जी काफी हैं और वही ठीक रहेंगे। और हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं वो सबसे बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र वही बनेगा, पब्लिक चाहेगी तो बनेगा, जनता चाहेगी तो बनेगा। सब नेता लोग वहां पर पहुंच गए। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी वहां पे पहुंच गए, मनोज तिवारी वहां पे पहुंच रहे हैं। लगातार हर पार्टी वहां पे पहुंच रही है। तो क्या ये मतलब राजनीतिक मुद्दा नहीं बन गया? धर्मगुरु राजनीति में आ रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो अच्छी बातें सिखा रहे हैं। देश की बात है और देश का मुद्दा है। सबसे पहले बात तो ये कि हमारा देश है तो हम हैं। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश पहले है, उसके बाद कुछ और है। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के लोग वहाँ परेशान हैं, वो अपनी गलतियों को, जैसे वहाँ के वजीर आदम परेशान कर दिए। तुमने गलती कर दिया, ऐसे लोगों को चुन के तुम पहले कर देते। वहाँ की नागरिकता छोड़ छाड़ के कहते मोदी जी मुझे अपना लो, तो शायद एक बार सोच भी लेते, ठीक है ना। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए क्योंकि वो जो है वो घर वापसी करवा देंगे। ऐसा है, वो ज्ञान गुरु जी है हमारे, घर वापसी करवा रहे हैं। अरे घर तो बाबा जी वापसी करवा देंगे। अपने आप वापस कर लेंगे। वो लोग डर के मारे वापसी कर लेंगे कि भैया यहाँ गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि गुनाह ना करूं, नहीं पता लगे घर से भी गए और घाट से भी गए। हाँ भाई, घर का ना घाट का, कहीं का मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो वो वाला उनके साथ सीन हो जाएगा। तो बेस यही है, उनकी हालत उनको छोड़ दो। सब कुछ आप बहुत जल्द आपका मुद्दा क्या, पहले ये बताइए। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान जो है डिमांड कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान क्या डिमांड कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी? अरे ये तो करेगा ही। ये ऐसा जो नेतृत्व करने वाला नेता ना दुनिया में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा, वो तो करेगा। उसको तो पहले ही करना चाहिए। वो तो जो मोदी विरोधी हैं वो कहाँ, वो क्या टिप्पणी रखते होंगे? मोदी विरोधी करने वाले आज यात्रा पे निकले हुए हैं। आजकल कहाँ विरोधी देखो, मोदी विरोधी जो लोग नारे लगाते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं और भैया पैदल पैदल घूम रहे हैं। हाँ, इनका ये हालत हो गई है। और जितनी ये कल आपने देखा होगा IGI एयरपोर्ट पे कितनी गालियां दी गई हैं मोदी को। जितनी ये गालियां बकेंगे उतना ही मोदी आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उतनी ही आगे निकलेगी। यहाँ पे मोदी चलेगा।
अब इन लोगों की खटिया हो चुकी है खड़ी। और देखो, अगर कांग्रेस को बर्बाद करने का श्रेय अगर किसी को दोगे ना, तो भैया राहुल गांधी को दो। हाँ, क्यों भैया? अरे कांग्रेस को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं भाई। इतनी पुरानी पार्टी, हाँ, आजादी से पहले से है ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये कोई आज की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया। कौन है मिट्टी में मिलाने वाला? राहुल गांधी। वो तो कहते हैं मोदी ने, बीजेपी आई, बीजेपी ने बिगाड़। किसने बोला है? अरे उनके छोड़ने दो, उनके पास में कुछ है नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। एक है अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव, बस। महंगाई करते हैं ये लोग। हाँ। अगर महंगाई होती तो जो हमारे बाप दादे 1.25 किलो का आटा खाते थे 1.25 रुपए में, तो आज वो कमाते भी तो 1.25 रुपए थे, तो आज हम कमाते 500 रुपए। तो 500 रुपए के हिसाब से घर चलता है। तो ये तो रिजल्ट चल रहा है। कोई आज महंगाई नहीं है, आज बल्कि तरक्की है, क्योंकि वो तो समय के हिसाब से दुनिया बदलती है। महंगाई यही नहीं है। दूसरी बात पे आ जाओ, ये लोग बोलते हैं तरक्की वगैरह, तरक्की न करी है, कांग्रेस ने करी। आम आदमी वो कम कहा जाता है, आप जैसे लोग ही कहते हैं कि कांग्रेस खिलाती भी थी और खाती भी। कांग्रेस ने आम आदमी आवाज दो। आम आदमी विपक्ष में बैठा है, देगा देता तो वो सब कुछ है, लेकिन तू करता क्या है? तू फ्री में बस में लगा देता है, फ्री में लगाता है। मेट्रो की बात कर रहा था, वो तो नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो बस की तो कंडीशन देखो, क्या 2 मिनट में बस खड़ी हो जाती है? उतरो और दूसरी बस पकड़ो। ऐसी हालत होती है, हम 11 बजे बस पकड़ लें तो घर क्या बजे 1 बजे। टेक्निकल इशू। हाँ, जब उस पे बस की सर्टिफाइड होती है, कितनी पुरानी है, क्या मेंटेनेंस है, तो पुरानी क्या है? तो उसको मेंटेनेंस में रखो ना। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, पहले क्या सारे लोग डीएम और कलेक्टर थे? 2014 के पहले डीएम थे, सबके बेटे पोते और कलेक्टर थे। राहुल गांधी की सुनो, इनने हिंदू मुस्लिम करा हमेशा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राशन दिया, सबको दिया। उनने तो मुस्लिम का जो दाग लगता है वो बीजेपी पे लगता है, वो गलत लगता है। हिंदुत्व की पार्टी। बीजेपी की बात सुनो, नरेंद्र मोदी की। अगर वो कोई योजना निकालता है तो वो एकदम क्लियर निकालता है, जिसमें सारा हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सारा उसका फायदा उठाते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।